तीन हो गए, आप बताइए फिर आगे बताता हूँ। तीन ओके, अगले मेरे जो शुरुआती स्टॉक्स हैं उसमें दो जो है कैपिटल गुड्स की कंपनी है, एक कमिंस इंडिया और एक BHEL। दोनों में ही अगर आप F&O डेटा एनालाइज करें तो लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड होती हुई देखने को मिली है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि दोनों स्टॉक्स में अगर आप देखें तो कुछ समय पहले इसमें एक मोमेंटम बना था, बाद में वो पूरी तरीके से फिजल आउट हुआ और लोअर लेवल पे डिप बाय कह सकते हैं या शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं। तो दोनों के जो ट्रेंड जो है बेटर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए जो कैपिटल गुड्स का पूरी ग्लोबली इस तरह की कंपनी जो है फिर से रडार पे आई हैं और वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से अगर मार्केट आज सस्टेन करता है, चूँकि SGX निफ्टी थोड़ा सा ऐसा दिख रहा, हालांकि कल भी ऐसा ही दिख रहा था, पलट गया था बाद में, तो फिर आपको ये वाले स्टॉक्स बढ़िया देखने को मिलेंगे, कमिंस और BHEL। नवीन फ्लोरिन अगला स्टॉक है, यहाँ पे भी काफ़ी पोजीशंस F&O में लॉन्ग बनते हुए दिखे हैं, इसमें भी करिए क्योंकि कल आपको ध्यान होगा ऑफ लेट दीपक नाइट्राइट में एक तेज़ी बनती हुई दिखी थी, क्योंकि ऐसी खबरें चली थी कि कुछ केमिकल्स के में ट्विकिंग की गई है, दाम बढ़ाए गए हैं, शॉर्टेज हुई है, तो उसके से तेज़ी बनी थी। नवीन फ्लोरिन भी एक बड़ी केमिकल कंपनी और इसमें भी कल एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और आखिरी घंटे में इसमें बहुत ही लॉन्ग बिल्ड होते हुए देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि केमिकल कंपनीज़, क्रूड वूड का तो खैर एक शॉर्ट टर्म तड़का होता ही है कि नीचे आ गया है तो मोमेंटम ऊपर की तरफ बनेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस पे हमें लगता है यहाँ पे एक तेज़ी बन सकती है। तो नवीन फ्लोरिन, BHEL और कमिंस, तीन में हमें लगता है कि तेज़ी होनी चाहिए। अच्छा, अगला स्टॉक है वी गार्ड इंडस्ट्रीज। तो 285 वाला साल के हाई का स्टॉक 215 के जोन पर इस समय कामकाज करता हुआ। क्यों मेंशन कर रहा हूं? क्योंकि कल अपडेट आया, ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस खरीदारी कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, तो रह रहा है कि कुछ थ्रेशोल्ड जब ब्रीच होते हैं तब इनकी रिपोर्टिंग सामने आती है। तो कल अपडेट आया कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, कोटक MF की तरफ से, कि इन्होंने खुले बाजार से वी गार्ड इंडस्ट्रीज के 1 लाख शेयर्स और एक्वायर करें। तो इनकी दरअसल होल्डिंग जो है वो 5% के थ्रेशोल्ड को ब्रीच कर गई, इसीलिए अपडेट आ गया। 5.02% पे अब कोटक MF का स्टेक है इस वी गार्ड इंडस्ट्रीज। तो फंड खरीदारी कर रहा है खुले बाजार से, स्टेक इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए वी गार्ड को रखा है रडार पे। दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और हैं, पर ये सिर्फ खबरों के तड़के की जगह ये सेंटिमेंट के लिहाज से बहुत पिटाई झेली मदरसन सुमी ने, और अब एक लोअर एंड पे कंसोलिडेशन हो रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है सेलिंग प्रेशर को, कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी वीकनेस दिख रही है। लाइकवाइज अपोलो टायर्स में वीकनेस आई थी क्योंकि यूरोप के सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए, वो यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बीच में। तो बिजनेसेस पे कितना इंपैक्ट पड़ा है अभी इस समय कहना, गौज करना मुश्किल है, लेकिन सेंटिमेंट ज्यादा हावी हो गए थे शायद इस समय स्टॉक्स में। आई एम श्योर जितने सेंटिमेंट्स हावी हुए थे, जितनी स्टॉक की पिटाई उतनी कमेंसुरेट फंडामेंटल्स में डिटोरिएशन अब तक नहीं हुआ होगा। पर फिर भी आज सेंटिमेंट्स इंप्रूवमेंट की बात है। कल यूक्रेन रशिया की पहला जो डायलॉग रिज्यूम हुआ, उस दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इंकरेजिंग है। शायद वो रीजन भी था क्रूड में जो नरमी देखने को मिली, तो इंकरेजिंग स्टेटमेंट्स वहां से आते हुए आज वो टॉक्स रिज्यूम होती हुई नजर आएंगी। तो कुछ ना कुछ 20th डे पहुंच चुका है, ध्यान रखिए, वो क्राइसिस, वो वॉर, वो रशिया का इन्वेजन यूक्रेन पे। उस बीच जो अब बातचीत के राउंड चल रहे हैं उसके स्टेटमेंट्स के बाद थोड़ी सी फौरी राहत है। तो इसीलिए मैं मान रहा हूं शायद मदरसन सुमी, शायद अपोलो टायर्स, ये इन ग्रीन आपको होपफुली ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। अगले तीन स्टॉक्स जो मेरे हैं उसमें एक तो गेल को मैंने रेड में रखा है आज, वो इसलिए कि अब तक गेल में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इसलिए बन रहा था क्योंकि गैस प्राइसेस बहुत ऊपर गए थे और स्पॉट प्राइसेस की तेज़ी का फ़ायदा इनको मिल रहा था, जो हम लोगों ने कई बार आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन अब आप गैस की कीमतें देखें तो वहाँ पे नरमी आती हुई दिख रही है, स्पॉट प्राइसेस में काफ़ी शार्प फॉल देखने को मिली है। 13% करीब यूरोपियन गैस स्पॉट में गिर के नीचे आ गई है। तो वो जो प्रीमियम अब तक इनको मिल रहा था शॉर्ट टर्म का, वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा, इसलिए मुझे लगता है गेल में थोड़ा सा प्रेशर रहना चाहिए। हिंडाल्को और नाल्को दो और प्रेशर वाले स्टॉक हैं, क्योंकि पूरा जो मेटल बास्केट है वो आज रेड में देखने को मिल रहा है। जैसे क्रूड गिरा वैसे ये तमाम स्टॉक जो है नॉन फेरस मेटल्स के नीचे आते हुए दिखे हैं। मुझे लगता है कि इसमें एक प्रेशर आगे जो बिल्ट होगा उसमें होना चाहिए। करीब 2% का एल्युमिनियम गिरा है और एक हफ्ते में 6% नीचे आ चुका है। तो प्रेशर जो है इन स्टॉक्स में मिलेगा, क्योंकि इन्होंने भी बहुत प्रीमियम कमांड किया था एल्युमिनियम की तेज़ी के चलते। तो नाल्को और हिंडाल्को दोनों में भी प्रेशर रहना चाहिए आज।
चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स।